अगेन वेलकम टू माय चैनल ऋषा की शिक्षा। और आज हम करने वाले हैं गुजराती का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है टिफ़िन। और इसके राइटर जो हैं उनका नाम है प्रेमजी पटेल। इसका हम एक बेसिक इंट्रो लेंगे और उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे इस जो वीडियो है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बाय गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। बेसिकली मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि इनके राइटर का नाम जो ये है लघु कथा, इसके राइटर का नाम है प्रेमजी पटेल। और उनका जन्म हुआ था 12 फ़रवरी 1955 में। और प्रेमजी सोमाभाई पटेल, इनका पूरा नाम है प्रेमजी सोमाभाई पटेल। ये इनका जन्म साबरकांठा जिला के तादोल तालुका के खेरोला में हुआ था। और ये इन्होंने कॉलेज के अध्यापक के रूप में कॉलेज में अध्यापक तरीके कार्यरत था। वो कॉलेज में एक टीचर के रूप में वहाँ पर वर्क करते थे। त्रेपमनी बारी, अमृत वर्ष, स्पर्शमणि, अवेर, कीड़ी कथा તેમના લઘુકથા સંગ્રહો છે। ચોધલોક, લોકજનસ, अमीलोक તેમના संपादित लोक साहित्यों छे। ये इनके कुछ संपादित लोक साहित्य हैं। और मकोदनी मुसाफरी, नवतर बाल वार्ताओं, इनके कुछ मतलब जो बच्चों के लिए बाल साहित्य होते हैं वो बाल साहित्य हैं। और गुजराती जीवन कथाओं, विवेचना तरफ, गुजराती आत्मकथाओं, इनके कुछ विवेचन ग्रंथ हैं। मतलब गुजराती में इन्होंने कुछ आत्मकथाओं को ट्रांसलेट किया है। कुछ सोचने लायक टॉपिक्स भी इन्होंने उसमें लिखे हैं। अब लेते हैं कि इस लघु कथा में क्या है। આ લઘુકથામાં એક મામરિક ઘટનાનું વર્ણવવામાં આવી છે। નાના અને સાદા વાક્યોથી અમથીમાનો પશુ પ્રેમ અને તેમની પરોપકારની વૃત્તિનું उत्तम आलेखन થયું છે। अब ये जो एक लघु कथा है इसमें क्या हो रहा है कि जो मतलब राइटर हैं उन्होंने सिंपल और छोटे वाक्यों से अमथी माँ का जो पशु प्रेम है, इसमें अमथी माँ नाम की एक लेडी है, उनका जो पशु प्रेम है वो दिखाया है। और उनके जो पशु प्रेम और उनका जो परोपकार की भावना है पशुओं के प्रति वो उसमें मतलब दिखाई गई है, दर्शाई गई है। जमणवार प्रसंगे परोड़ों माटे टिफिन आववानुं छे। अब जमनवार है मतलब कोई खाने का फंक्शन है, वहाँ से जो परोड़ो मतलब होता है जो वृद्ध, जो ओल्ड पीपल्स होते हैं वो परोड़ो माटे टिफ़िन आवानो छे। जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए टिफ़िन आने वाला है। फिर भी जो अमथी माँ है वो रोटलो घड़ता देखाय छे, छतां अमथी माँ रोटलो घड़ता देखाय छे, तेथी लेखक अकड़ाए छे। अब लेखक ऐसे मतलब सोचते हैं, एक बार गुस्से में थोड़ा लाइट बीट गुस्सा भी होते हैं वो, कि भाई अमथी माँ को मैंने बोला था कि मैं मतलब आपके लिए टिफ़िन लेके आऊँगा, फिर भी ये रोटला बना रही हैं, ऐसा क्यों। तो परंतु अमथी माँ जुदी रीते विचारे छे। अब अमथी माँ जो है ना वो इस थिंक पे नहीं सोचती कि मेरे लिए टिफ़िन आ रहा है तो मैं क्यों करूँ। बट उनकी जो थिंक होती है ना, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो सोचती हैं कि गाय अने कुतरी शू खाशे, जो उनकी कोई है गाय और कुतरी, वो क्या खाएंगी। लघु कथानो वर्णक त्यां छे के छते कुटुंबे एकलवायु जीवन जीवता अमथी माँ माटे तो आ पशुओ ज तेमना पोतिका हता, कुटुंबी हता। एक ज प्रसंगमां मनुष्यना संबंधो सचोट रीते प्रगटाय छे, ते आ लघु कथानी विशेषता छे। अब अगर अपन को पूछा जाए कि टिफिन लघु कथानी विशेषता जणावो, तो हमें क्या लिखना है कि એકલવાયુ જીવન જીવતા અમથી મા માટે તો આ પશુઓ જ તેમના પોતિકાઓ હતા, કુટુંબી હતા। એક જ પ્રસંગમાં માણસના સંબંધો સચોટ રીતે પ્રગટ થાય છે, તે આ લઘુકથાની વિશેષતા છે। हमें ये लाइन्स लिखनी है इफ़ हमसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और अमथी माँ का इसमें जो ओवरव्यू देते हुए अगर मैं बताऊँ तो अमथी माँ एक मतलब एनिमल लवर है। वो ऐसे सोचती हैं कि मुझे खाना मिल गया तो क्या हुआ, अब मेरे जो वो गाय और कुतरी हैं जो मेरे पास रोज़ आती हैं उनका क्या होगा,
उनको खाना नहीं मिलेगा ना। तो अब यहाँ पर जो सीन है, मेन सीन है स्टोरी का, वो स्टार्ट होता है। टिफिन लई मांडवीમાં प्रवेशता साध કર્યો। जो राइटर हैं वो गैलरी, मांडवी मतलब होता है गैलरी, बोलते हैं ना अपन बालकनी, उसमें जैसे ही एंटर होते हैं तो आवाज़ करते हैं अमथी माँ को, साथ मतलब होता है आवाज़, वो आवाज़ लगाते हैं अमथी माँ को कि अमथी माँ, ए अमथी माँ। फिर अब अमथी माँ बोलती हैं, आय भाई। अमनो धीमो आवाज़ डाबी तरफથી આવતા જણાયું। ये अब अमथी माँ उन्हें क्या रिप्लाई करती है, जब वो अमथी माँ बोलते हैं तो वो उन्हें रिप्लाई करती हैं कि आए भाई, मतलब मैं यहाँ पे हूँ भाई। और वो कौन सी साइड से आया, डाबी तरफ। डाबी तरफ से वो आवाज़ आई, आवाज़ आती हुई सुनाई दी। ત્યાં ગયો તો રોટલો ઘડવાનો ચાલે, टप टप टप। अब वहाँ पर जब वो राइटर जाते हैं डाबी तरफ, जहाँ से आवाज़ आ रही होती है उस साइड जाते हैं वो राइटर, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो रोटी बनाने का काम चल रहा है, रोटला बनाने का काम चल रहा है, टप टप करके। बस आ डोसी तो खरा छे, कहीने गयो तो के हूँ तमने जाते आवीने टिफिन जमणवारनी टिफिन। अब वो स्टॉप हो जाते हैं एक बार। अब वो ऐसे बोलते हैं कि ये डोसी मतलब ये बूढ़ी माँ तो बहुत सही है, मैं इन्हें बोल के तो गया था कि मैं मतलब टिफ़िन लेके आऊँगा आते टाइम, फिर भी उन बोलते हैं ना, फिर भी डॉट डॉट डॉट, मतलब उनका वाक्य यहाँ पे क्या है, अधूरा है। जमणवारनी गमे तेटली धमाल हशे पण। वो ऐसे बोलते हैं कि वो बाद में ऐसे बोलते हैं कि मैंने बोला था इनको मैं टिफ़िन लेके आऊँगा। फिर इसके बाद वो बोलते हैं कि भले ही जो जमणवार है, जो मतलब खाने का फंक्शन है, उसमें कितनी भी धमाल हो, कितनी भी भीड़ हो, फिर भी मैं लेके आऊँगा। एक दिवस पूरता तो धुमाड़ाथी बचे पण अमथी माँ ने माँ जेनु नाम। वो ऐसे बोलते हैं कि एक दिन तो अगर है ना इस अजीब धुएं से बचे तो अच्छा है ना, लेकिन इनका नाम तो क्या, अमथी माँ, ये तो बचना ही नहीं चाहते ऐसा। मैं कहूँ ए खरू, माँ जी कहूँ तू तो खरू के टिफिन। वैसे बोलती हैं कि अब राइटर उनको बोलता है मैं कहूँ या खरू, वैसे बोलते हैं कि मैंने बोला तो था माँ जी आपको कि मैं टिफ़िन लेके आऊँगा। तो अब अमथी माँ बोलती हैं, हाँ ते सारू कार्य, ये तो अच्छा काम है, लेकिन अब वापस से जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं, तो आ रोटलाનું वेतरू शू काम। अब राइटर जो प्रेमजी पटेल हैं वो बोलते हैं कि हाँ आप बोल रहे हो कि ये काम सही है, तो फिर ये रोटले का मतलब वेतरू यानी खोटी मेहनत क्यों कर रहे हो आप रोटले की। तेमने मारी तरफ जोयू, हड़वासथी कहे। अब वो क्या है कि जो अमथी माँ है उन्होंने राइटर की ओर देखा और उनको एक अलग सी खुशी और अजीब सी फीलिंग के साथ बोलती हैं कि હું ધરાઈ જાઉં પણ આ સામે બેઠી કાઢવી અને ગોરવી હમણાં આવશે, એ બંનેને શો જવાબ આપવાનો। अब वो ऐसे बोलती है अमथी माँ कि मैं मतलब मेरा पेट भर जाए, मेरा मन भर जाए तो भी क्या, ये जो मेरे सामने बैठी काढ़वी और गौरवी हैं ये अभी आएंगी, तो इनको क्या जवाब देना है, बता भाई क्या जवाब देना है, वो ऐसे उनसे पूछती हैं। माजीनो इशारो क्षणेक विताय बाद समझायो કે કાળી કૂતરી અને ગौरी ગાયની વાત કરે છે। अब जो राइटर है ना वो पहले क्या सोचते हैं कि ये काढ़वी और गौरवी इन्हीं के कोई फैमिली मेम्बर होंगे, बट फिर राइटर सोचते हैं इनके तो कोई फैमिली मेम्बर है ही नहीं, फिर कैसे। फिर थोड़ी देर बाद है ना वो मतलब माँ जी का इशारा समझते हैं, अमथी माँ का इशारा समझते हैं कि जो काड़ी जो ब्लैक कलर की जो कुतरी है उसको है ना ये काढ़वी बोल रही हैं, और गौरी जो गाय है उसको ये गौरी गाय और काली कुत्ती की बात कर रही हैं ये अमथी माँ। अटकी ने आगड़ कहे, बे जीव नहका नाखे तो मारे खादेलू य। अब वो ऐसे बोलती है, नहका मतलब बद्दुआ। अब वो ऐसे बोल रही है अमथी माँ थोड़ी देर बाद अटक के वापस से कि अगर ये जो जीव हैं ये मुझे बद्दुआ देंगे तो मेरा खायावा किस काम का, मेरा खायावा कहीं लगेगा नहीं, मुझे पाप लगेगा। डोसी जाने पोतानु कुटुंबीजनोनी बात करता होए एम बोलिया। अब राइटर बोलते हैं कि ये बूढ़ी माँ जो है, ये डोसी जो है, ये तो जैसे अपने खुद के कुटुंब वालों की बात कर रही हूँ ऐसे बोली। देन ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब ये जो है ये लाइन्स हमारे राइटर बोल रहे हैं।
इफ़ समवन वांट टू राइट दे कैन राइट। और ये हमारे राइटर्स की लाइन्स हैं। ये 2 लाइन राइटर की है और ये 2 लाइन अम्थिमा की हैं। फिर यहाँ पे वापस से अम्थिमा बोल रही हैं। इज इट ओके? ये लाइन्स भी अम्थिमा की हैं, लास्ट वाली, एज यू नो। यहाँ तक अम्थिमा की लाइन्स हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर ओवरव्यू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। और एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से जो कि इम्पॉर्टेंट है कि टिफिन लघुकथा શામાંથી લેવામાં આવી છે? तो इसका आंसर होगा प्रेमजी पटेलनी श्रेष्ठ लघुकथाओंमांथी। यहाँ पे देखो, प्रेमजी पटेलनी श्रेष्ठ लघुकथाओंमांथी। So this is the explanation to the chapter. Hope you all like this. Please like, share and subscribe to my channel and keep supporting me. Have a nice day.